Hello, everybody. So, today I'm going to target a problem that many of you might be facing, and that is this. बहुत सारे लोगों को ये इश्यू आ रहा है that टेंशन बढ़ रहा है बट स्कोर्स नहीं बढ़ रहे. टाइम जाता जा रहा है, टेंशन और बढ़ता जा रहा है बिकॉज सीईटी नजदीक आ रही है. 90 डेज, 80 डेज, 70 डेज, 50 डेज, वैसे वैसे होता जाएगा. टेंशन तो बढ़ते जाएगा बट स्कोर्स नहीं. हाउ डू यू प्रोग्रेस? नाउ आई जस्ट गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैट फ्रॉम अ स्टूडेंट. आई से इंटरेस्टिंग बिकॉज यही चैट मुझे बस अलग अलग नाम से घड़ी घड़ी आता रहता है. आई फाइंड द सेम इश्यू too many times, and many of you might be facing this issue. तो पढ़ लो, you will understand that the problem with the student is उसको चाहिए that I help him out with making his timetable. I am like that, okay, you can join me, I don't mind. But then he said that sir मैंने already classes join किया है. तो I am like, तो classes में तुम्हें क्या पढ़ा रहा है? ये like सर टीचर्स है, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे पास पता नहीं मैं कैसे पढ़ूं. आई एम लाइक, तो क्या फायदा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोचिंग? देखो, पढ़ाने के लिए तो एग्जाम के पहले वाले दिन ना मेरा दोस्त मुझे पूरा पोर्शन पढ़ा देता था, बट वो टीचर है क्या? नहीं. ही इज नॉट अ कोच, ही इज नॉट अ गाइड, ही इज जस्ट, उसको वो टाइम पे जो पढ़ना आता है वो तुम्हें पढ़ा देगा. वो किसके लिए चलता है? जिसको सिर्फ काम चलाना होता है ना, जिसको सिर्फ धक्का मार मार के पास होना है, उसके लिए ये सब चलेगा. बट इफ यू आर एक्चुअली एमिंग एट द टॉप कॉलेजेस, कैसे करोगे तुम? बिकॉज तुम्हें लगेगा मैं तो अटका पड़ा हूं, मैं बस पास होने के लिए थोड़ी सीईटी दे रहा हूँ. पास होने के लिए तो तुम काफी चीज दे सकते हो ना, सीईटी थोड़ी उसके लिए देना है. Now, many of you might be facing this, and सबके पास ये मोटा मोटी प्रॉब्लम होगी. बट मैंने तुमको चार चीजों में मैंने तुम्हें डिवाइड किया. चार काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. एक होते हैं मिसप्लेस्ड एफर्ट वाले स्टूडेंट्स, जो लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट उनका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज वो लोग गलत ही मेहनत कर रहे हैं. आई टेल यू सबका क्या क्या सोल्यूशन है, सबका बताता हूँ. स्टडी पैटर्न. स्टडी पैटर्न वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया है, जो लोग दिन का 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं, या फिर चलो 7-8 भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है. बट तुम लोग सब इतनी एंग्जाइटी में पढ़ रहे हो बिकॉज अरे मैंने मॉक दिया, शिट मेरा एलआर सर्कुलर पजल गलत गया, मैं पूरा हफ्ता एलआर सर्कुलर पजल करूंगा. मेरा डीएस गलत गया तो मैं डीएस का पूरा हफ्ता पढ़ाई करूंगा. अगर मेरा क्वांट्स में पीएनसी गलत गया, पीएनसी परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज और पीएनसी का प्रैक्टिस करूंगा. तुम लोग कुछ प्लान से पढ़ाई नहीं कर रहे. तुम लोग जो गलत गया उसके बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो. इसका मतलब क्या? जब तुम्हें कुछ चोट लगती है ना, तुम तभी उधर कुछ मरहम पट्टी लगाओगे, बट तुम पहले से कुछ गार्ड वार्ड नहीं पहनोगे. ऐसे लोगों को घड़ी घड़ी चोट लगती रहती है. थर्ड कैटेगरी पीपल, सीईटी डिले हुआ, आई टोटली अंडरस्टैंड. तुम लोग थोड़े लैक्स हो गए, या फिर तुम लोग कंटाल गए, या फिर यू आर लाइक अब मैं भड़क गया, अब मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैंने बहुत पढ़ाई की बट अब मैंने ब्रेक लिया. या फिर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन तुमने दूसरा कोई एग्जाम दिया है, नाउ यू आर आउट ऑफ इट. यू हैड अ फैमिली इश्यू, हॉस्पिटल में थे, टू मेनी डिफरेंट इश्यूज. बट द प्रॉब्लम इज दैट तुम्हारा पढ़ाई में ब्रेक आया. तुम पहले शायद 120, 110, 115 स्कोर्स पे होंगे, बट अब तुमने मॉक दिया तो तुम्हारा आ गया 80 से 100 मार्क्स. ऐसा नहीं तुम्हें चीजें आती नहीं, बट तुम मॉक बराबर दे नहीं पा रहे. एंड फाइनली द पीपल हु आर स्टक between 110 to 120. I'll tell you why you guys are very very important and why you guys are the majority population जो CET दे रहे हैं. I'll tell you. ये चारों, मैं चारों का solutions बताऊंगा that क्या क्या है. Now the first is the misplaced effort वाला category. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तुम्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं है. एंड मेनी ऑफ यू, देखो तुमने क्लासेस ज्वाइन किए होंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट क्लासेस में तुम्हें सिखाते नहीं है, बट अगर सीखना ही होता तो वैसे ही मैंने बोला दैट आओ तुम अपने दोस्त के पास सीख लो. व्हाट इज द यूज? You need someone to guide you. You need someone to tell you that अरे मेहनत करो तो कहाँ मेहनत करो. See, this is one example that I give everyone. A person who swims and the person who drowns. फर्क क्या होता है? कुछ नहीं, दोनों पानी में है, दोनों हाथ पैर मार रहे हैं. स्विमिंग वाला बंदा आगे बढ़ रहा है और ड्राउनिंग वाला बंदा अंदर जा रहा है, वो डूब रहा है. क्यों? दोनों हाथ पैर मार रहे हैं, बट इसको पता है हाथ पैर कैसे मारने हैं. इसको किसी ने स्विमिंग सिखाया, इसको किसी ने नहीं सिखाया. वो हाथ पैर मारता रहेगा और वो डूबता रहेगा, थकेगा भी, मरेगा भी. सो अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस. हाथ पैर मारना इज नॉट मेहनत करना. तुम गलत जगह पे एफर्ट डालोगे, इट विल शो यू नेगेटिव रिजल्ट्स. ओके, so now see what you guys require is what you and you guys, तुम्हारा प्रॉब्लम है. द सेकंड कैटेगरी गाइस, तुम 3-4 घंटे पढ़ लेते बट तुम्हें पता नहीं कि कौन सी चीज कब पढ़नी है. तुम बस कोई रैंडम टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो. तुम्हारा पैटर्न गलत है. You need to understand that तुम्हारा सबसे ज्यादा important thing that you require at this moment is you need a proper timetable and CET specific teaching. तुम लोग ने शायद कैट दिया, तुम लोग ने एनमैट दिया, तुम लोग ने स्नैप दिया, तुम लोग ने जैट दिया, आईएफटी दिया, सब कुछ दिया, बट तुमने सीईटी स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं किया. क्या करोगे? सीईटी सबके जैसा नहीं है, सीईटी सबसे अलग है. सीईटी इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम एंड अ वेरी नीश एग्जाम. इसमें है स्पीड जरूरी. अगर तुम बाकी सबकी ट्रिक्स यहाँ लगाने जाओगे तो नहीं चलेगा.
I'll give the kind of example that my student just messaged me. प्रशिक करके स्टूडेंट है, he just joined me a few days ago. हमारा एक हफ्ते पहले नया बैच चालू हुआ. So he just told me the रेशियो प्रोपोर्शन के रेशियो एंड परसेंटेजेस वाले चैप्टर के बाद वो उसके पहले 1.5 मिनट उसको लगता था सॉल्व करने के लिए, बट आफ्टर लर्निंग द ट्रिक्स वो 20 से 45 सेकंड्स में सेम सम सॉल्व कर सकता है, which is crazy. And सिर्फ मेरे लेक्चर के सम्स नहीं, I तो टेक एडवांस सम्स में उसने टॉपिक टेस्ट दिया and still he scored that well. That means that you must understand that CET का पढ़ाई अलग होता है. You go to any teacher who teaches every other thing, but you go to someone who teaches specifically CET and non-CAT exams, वो बंदा पढ़ाएगा एकदम अलग तरीके से. You need CET specific teaching and you need proper guidance. अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हो तुम? And my point being that I'm not saying that क्लासेस गलत है, ये है वो है, नहीं. देखो, अगर तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अगर तुम्हारे शेयर में तुमने पैसा डाला और शेयर डूब गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तुम्हारा पैसा जीरो हो गया, विल यू स्टॉप इन्वेस्टिंग? नहीं ना. कभी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वेस्ट भी हो जाता है. इट इज एब्सोल्युटली फाइन. तुम्हें वो नहीं जमा, वो तुम्हारे लिए प्रॉपर नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ यू गाइस. तुम लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग दैट तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो. ऑब्वियसली तुम लोग पहले मार्क्स ला रहे थे, या फिर तुम 100 110 110 120 ला रहे हो, तुम लोग कुछ तो सही कर रहे हो, बट वेयर इज इट दैट यू आर मिसिंग आउट? तुम प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही जैसे बाकी के 10,000 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड व्हाई डू आई से 10,000 पीपल? ये देखो, सीईटी 1.3 लाख पीपल देता है. 99 परसेंटाइल लाने वाले जो स्कोरर्स होते हैं, 110 मार्क्स से 150 मार्क्स तक 99 परसेंटाइल प्लस होता है. बट 90 से 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आता है आउट ऑफ द 1.3 लाख पीपल? मैं नंबर्स भी बताऊंगा. 90 से 99 परसेंटाइल is from the scores of, just a minute, is from the scores of 90 to 110. 90 से 110 मार्क के बीच में तुम्हें 90 से 99% रहेगा. ये देखो, यहाँ पे 40 मार्क्स का गैप, बट स्टिल सिर्फ 1 परसेंटाइल. एंड यहाँ पे 20 मार्क का गैप और 20 मार्क का गैप एंड 9 परसेंटाइल. उस हिसाब से यहाँ तो कितना 360 परसेंटाइल होना, 360 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए, बट नहीं है. व्हाई? बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग ये कैटेगरी में है. तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग को बुक दिया, तुम बुक घिस लोगे. तुम लोग को प्रैक्टिस करने बोला तो प्रैक्टिस कर लोगे. यू विल डू एवरीथिंग, बट तुम वैसे ही कर रहे हो जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं. नाउ 90 to 99 percentile is 9% people of the entire category. 9% of 1.3 lakhs कितना होता है? It's 10700. 10,700 students fall in this category जिनको 90 से 110 मार्क्स आते हैं. तुम लोग उनके जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, जबकि तुम्हें रहना है ये वाली कैटेगरी में, 1 परसेंटाइल में. सो यू मस्ट, तुम्हें टॉप 1000 में रहना है, तो ही तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, कोई भी. सो आई एम सेइंग दैट स्टॉप बीइंग दिस. एंड हाउ विल यू स्टॉप बीइंग दैट? बाय चेंजिंग योर प्रिपरेशन. एंड हाउ डू यू डू दैट? यू नीड one-to-one काउंसलिंग. तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चाहिए सोल्यूशन. सो फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस, यू नीड टू नो दैट, मुझे पहले देखना पड़ेगा, कोई भी टीचर को देखना पड़ेगा दैट कैसे तुम्हारा प्रिपरेशन पीछे है, कहाँ पे तुम आगे हो, किधर तुम्हारे स्कोर्स आ रहे हैं, किधर तुम्हारे स्कोर्स नहीं आ रहे, एंड कैसे हम उसको ट्वीक करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे. सिमिलरली जो 110 एंड 120 वाले लोग हैं, यू गाइस आर स्टक बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या आता है, बट तुम्हें क्या नहीं आता. तुम्हें जो नहीं आता उसको कैसे अवॉइड करके तुम फिर भी मार्क्स लेके आओगे. तुम्हारा कौन से क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, कैसे तुम मॉक को अप्रोच करोगे सो दैट योर स्कोर्स स्टार्ट इंक्रीजिंग इमीडिएटली. दैट इज वेयर one-to-one counseling helps you. This is what crack every test provides you. Now you must understand the entire model of crack every test that I started was so that I could give the students a personalized preparation. तुम्हें पता चलना चाहिए दैट एक टाइम टेबल मैं तुम्हें देता हूँ, फॉलो करो. मैं टाइम टेबल तुम्हारे मतलब के हिसाब से, तुम्हारे वर्क स्केड्यूल, स्टडी स्केड्यूल, सबके हिसाब से द टाइम टेबल कैन बी मॉडिफाइड ऑल्सो. CET specific teaching, all my tricks really apply to CET, and every student, each and every student gets one-to-one counseling. हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरी लेक्चर दैट वी हैव हैज 30 स्टूडेंट्स. बस उससे ज्यादा नहीं जाते, मैक्स 30 स्टूडेंट्स.
लाइव लेक्चर्स में मैक्स 30 स्टूडेंट्स होते हैं एंड आई एम श्योर दैट जो भी तुम्हें डाउट आएगा वो तुम कर सकते हो एंड प्लस वी हैव लाइव डाउट सॉल्विंग ऑल्सो. लाइव डाउट सॉल्विंग भी है. सो तुम्हारे डाउट्स मैं लाइव सॉल्व करूंगा इन द लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर. Everything that you require to make sure that you are going on the right path, I'm trying to provide you. So yeah, we have, and I can guarantee you that our things are working because last year was our first year and we sent 22 students to JBIMS in Sydenham. I know that you can be the next and I want to help you be the next. If you want any help or if you require anything else, you can just call me on this number. ये वाला number है मेरा, and you can just go to our website to enroll directly under our courses. Okay. So I hope you guys understood everything that I have explained today. And ये चीज properly दिमाग में बैठा लो that तुम एक student हो, एक machine नहीं हो. One thing will not work for everyone. Okay? Prepare accordingly. Bye guys.